उस वक्त आप बिल जला रहे थे, क्यों महंगा होगी बिजली, क्यों महंगी होगी, तो खान साहब अभी इसका जवाब आप देना। वो तो कहते थे कि बिल ज़्यादा हो, पेट्रोल ज़्यादा हो, तो अब हुक्मरान चोर हैं। अब चोर कौन है? इससे बड़ी और सफाकी और जुल्म और ज़्यादती मेरे ख्याल है किसी समाज में नहीं हो सकती। महंगाई आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और खान साहब को चाहिए कि सब में फैसले पर नज़रसानी करें। अब घबरा लें, खान साहब से नहीं पूछना चाहेंगे अगर उनकी इजाज़त हो तो। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। हुकूमत ने कीमत में 1-2 नहीं पूरे 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। ओगरा ने 1 रुपए इजाफे की समरी भिजवाई। नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपए 40 पैसे इजाफा कर दिया गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। 3 साल में तेल के कुएं निकल आते तो ठीक था, तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। पाकिस्तान की कुव्वत खरीद हिंदुस्तान से बेहतर है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन ज़राअत से वाबस्ता 60% आबादी को 1100 अरब रुपए इजाफी आमदन हुई। मिस्त्री मजदूर की दिहाड़ी 3 गुना बढ़ी। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ। खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान रुलाने की बात करते थे, आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। सस्ता पेट्रोल फ्राहम करने का झूठ बोलकर इक़्तिदार में आने वाले आज तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल बेचकर उसका दिफा भी कर रहे हैं। बजट के बाद आवाम को रिलीफ पहुंचाने के वो बड़े बड़े दावे कहां गए? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से सवाल। Just because we sided with the US, we became an ally of the US after 9/11 in the war in Afghanistan. The suffering this country went through. At one point there were 50 militant groups attacking our government. There were 480 drone attacks by the US in Pakistan. Only time a country has been attacked by its ally. अफगान सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, इल्ज़ामात लगाने वाले जाहिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की CNN को इंटरव्यू में खरी खरी बातें। कहा, अमेरिका का साथ देने पर तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले किए। एतिहादी होने के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान पर अदम एतमाद की वजह ज़मीनी हक़ाइक़ से अमेरिका की ला ताल्लुकी था। अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद ही गलत थी। एक सवाल पर कहा कि अमेरिकी सदर मसरूफ़ आदमी है, फ़ोन ना करने की वजह आप उन्हीं से पूछें। गैर मुस्तकिम अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की पनाहगाह बन सकता है। अपनी नाकामी पाकिस्तान के सर। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद पेश। पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ने वादिये पंजशीर में तालिबान को स्पेशल फोर्सेज और फजाई मदद फराहम की। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान को यह पैगाम पहुंचाया जाए कि अफगानिस्तान में सलामती और इस्तेहकाम की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस का दोबारा जायजा लिया जाए और तालिबान पर उसके असर और रसूख को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए कि GSP+ स्टेटस को बरकरार रखा जाए या नहीं। करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ना संगीन गलती होगी। माजी से सबक सीखते हुए मगरबी दुनिया को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए किरदार अदा करना होगा। मशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। मोहित यूसुफ ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ रवाबित मुनक़ता करने और भारत के स्पॉयलर के किरदार बारे खतरात से भी आगाह किया। मोहित यूसुफ ने दुनिया पर जोर दिया कि वो तालिबान के साथ तामीरी रवाबित बरकरार रखें। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाने का हक है और वो तालिबान के साथ मिलकर ऐसा करेगा।
पाकिस्तान की मस्बत कोशिशों का एतराफ़। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में जामे हुकूमत पर जोर देता रहा। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत से मुकम्मल राब्ते में है। तर्जमान स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि अफगानिस्तानी शहरियों की मदद जारी रखी जा सके। अफगान अवाम की मुआशी हालत बिगड़ने लगी। गुर्बत और बेरोजगारी से तंग अफगान शहरियों ने दो वक्त की रोटी के लिए घरों का सामान बेचना शुरू कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं साबिक सदर अशरफ गनी के मुल्क से अचानक निकल जाने से तालिबान के मुआहदा टूटा, जिसके मुताबिक तालिबान के काबुल में दाखिले को रोकना और सियासी हुकूमत की मुंतकली पर मुज़ाकरात होना थे। उधर तालिबान रहनुमा अंस हक्कानी ने तालिबान क़यादत में तसादुम की तमाम खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कोरोना पाबंदियों में नरमी। मुल्क भर में स्कूल आज से खुल गए। तालीमी सरगर्मियां बहाल। तालीमी इदारों की इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। स्कूलों में एक दिन में सिर्फ 50% तलबा को बुलाने की इजाजत। कोरोना की चौथी लहर का जोर बदस्तूर बरकरार। एक दिन में मजीद 66 अफराद जाँ बहक। 3012 नए कोरोना केसेस भी रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड। हमें इस्तीफे न देने का ताना देने वाले खुद तहरीक अदम एतमाद लाकर दिखाएं। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान का चैलेंज। कहा 6 अरकान के साथ पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातें हमाकत है। PTM अपने हिसाब से चल रही है। अवाम का जज्बा बरकरार है। आज़ादी सहाफत पर कदगन लगाने वाले बिल की मुखालफत करते रहेंगे। नेब रेफरेंस में नुसरत शहबाज नुमाइंदे के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। नेब प्रोसिक्यूटर की रेफरेंस के लिए अलग अलग तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं, एक ही तारीख से समात मुतासर हो सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर इस मामले को देखेंगे। अब वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट पर डाका डालने वालों को अवाम निशाने इबरत बनाएंगे। मरियम नवाज का ऐलान। नून लीग के इजलास में कारकुनों को कहा कि इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार रहें। तैयारी के साथ अगले इंतखाबात में जाएंगे। हम ही जीतेंगे। PTI बहुत जल्द टूटने वाली है। 1 माह के अंदर पार्टी की यूनियन कौंसिल लेवल तक तंजीम साजी मुकम्मल की जाए। इजलास में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम शिरकत। विफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान काबीना मेरे साथ है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा अब्दुल कुद्दूस बजिंजो हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन को मायूसी होगी। अपोजिशन भी यही है और हम भी यहीं। मीडिया नुमाइंदों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PMDA को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब से सहाफ़ती तंजीमों की मुलाकात। BPA, APNS, CPNA, PFUJ और एमएंड के नुमाइंदे शरीक हुए। मसला खुशउस्लूबी से हल करने के लिए कमेटी बनाने पर इत्तफाक। कमेटी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और मीडिया वर्कर्स के हकूक़ जैसे मसाइल देखेगी। कमेटी मीडिया कवानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मज़ीद बेहतर करने पर भी काम करेगी। आज जुज़वी हीट वेव का आखिरी रोज। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 73% तक बढ़ने के सबब गर्मी में इजाफे की तवक्को। आज भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बैक वक्त बहारत पर मौजूद लो प्रेशर के असरात और लोकल डेवलपमेंट के तहत होगी। कल से समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी होने की तवक्को है। और बुलेटिन के आगाज में बताएं आपको कि पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन
सतह पर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर महंगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए इजाफे की समरी भिजवाई थी। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर महंगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए इजाफे की समरी भिजवाई थी। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसे इजाफे के बाद 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है, जिसके बाद लाइट डीजल 90 रुपए 69 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 42 पैसे इजाफे के बाद 92 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। 1 रुपए की समरी अगर ओगरा आपको भेज रहा है और आप 5 रुपए बढ़ा रहे हैं तो ये बड़ा जुल्म है। हम गरीब आदमी किधर जाएं? अभी जो है ना मोटरसाइकिल के वाला बंदा जो है ना वो मोटरसाइकिल भी यूज़ नहीं कर सकता, इतनी महंगाई हो गई है। अगर आप ये इस तरह करते रहेंगे तो आवाम गरीब और पिसता जाएगा। हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है इससे, गाड़ियाँ पेट्रोल पर चलती हैं, सब कुछ किराया ज़्यादा हो जाते हैं और मुसीबत होती है। शहरियों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की चीखें निकल गई हैं। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आवाम का पारा चढ़ गया। हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और ये नहीं हो रहा है कि महीने बाद इंक्रीज़ हो रही है, महीने में 4 दफ़ा हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हर सब लोग डिस्टर्ब हैं। इतना बोझ है कि हम बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन मेहनत में ये कवर नहीं हो सकता। इसने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमें तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया इसे। आटा पिछले महीने 1110 का लिया, अब 1200 समथिंग का हो गया। ये तब्दीली सरकार ने पहले बड़े वादे किए थे कि आएंगे, तो हम जो है तब्दीली का नारा लेके आए हैं। गरीब बंदा जो है वो तो दिन ब दिन मर रहा है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई भी ज़्यादा होती है, खाने पीने का सामान भी महंगा होता है, घी भी महंगा होता है, सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आवाम बहुत परेशान है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा या तो 3 साल में तेल के कुएं निकल आते, वरना जाहिर है जब आपने तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी। पाकिस्तान की कुव्वत खरीद हिंदुस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि अगर 3 साल में तेल के कुएं निकल आते तो बेहतरी आ जाती, लेकिन तेल जब बाहर से ख़रीदना है तो कीमत बढ़ेगी। पाकिस्तान की कुव्वत ख़रीद हिंदुस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को आवाम की जेबों पर डाका करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल किया, खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? इमरान खान ने आवाम की जेबों पर डाका मारा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल, कहा इमरान खान रुलाने की बात करते थे, आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इमरान खान ने आवाम की जेबों पर डाका मारा है। बिलावल भुट्टो का ये रद्द अमल भी सामने आया है। इमरान खान रुलाने की बात करते थे, आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। सस्ता पेट्रोल फ्राहम करने का झूठ बोलकर इक्तदार में आने वाले आज तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल बेच रहे हैं। बजट के बाद आवाम को रिलीफ पहुंचाने के वो बड़े बड़े दावे कहां गए? आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका का वीज़ा मिल गया। मामले ख़ुसूसी शमास गिल का कहना है अदाकार
उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमेरिका के वीज़े जारी हो गए हैं। अदाकार उमर शरीफ जल्द अपने इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने उमर शरीफ को वीज़ा जारी करने पर अमेरिकी सफारतखाने का शुक्रिया भी अदा किया है। अदाकार उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमेरिका का वीज़ा मिल गया। अदाकार उमर शरीफ जल्द अपने इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। शहबाज गिल की जानिब से अमेरिकी सफारतखाने का शुक्रिया भी अदा किया गया। और अब बात करें आज जुज़वी हीट वेव का आखिरी रोज। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 73% तक बढ़ने के सबब गर्मी में इजाफे की तवक्को है। आज भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बैक वक्त भारत पर मौजूद लो प्रेशर के असरात और लोकल डेवलपमेंट के तहत होगी। आपको बताएं कि बारिश बैक वक्त भारत पर मौजूद लो प्रेशर के असरात और लोकल डेवलपमेंट के तहत होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी होने की तवक्को है। डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में कीमत 168 रुपये से कम हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये 40 पैसे कमी होने से डॉलर 167 रुपये 65 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंटर